सर्दियों का मौसम था और ठंडी हवा हर चीज को जमा देने वाली थी। रात का समय था और आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। रामू और उसकी पत्नी कमला अपनी छोटी सी झोंपड़ी में दुबके बैठे थे। उनके पास न गर्म कपड़े थे और न ही जलाने के लिए लकड़ियां। रामू ने कमला की तरफ देखा, जो अपने पतले चादर में खुद को लपेटने की कोशिश कर रही थी। वह जानता था कि कमला थकी हुई है और भूखी भी। आज पूरे दिन की मेहनत के बावजूद उसे मजदूरी नहीं मिली थी और उनके पास खाने के लिए सिर्फ एक रोटी बची थी। कमला ने चूल्हे के पास जाकर वह आखिरी रोटी निकाली और रामू की तरफ बढ़ाते हुए बोली, रामू, तुम दिन भर कठोर मेहनत करते हो, ये रोटी तुम खा लो। रामू ने नरमी से उसका हाथ पीछे कर दिया। नहीं कमला, तुम सारा दिन घर के काम करती हो और मेरी चिंता करती हो। तुम्हें ज्यादा ताकत की जरूरत है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में प्यार और चिंता थी। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे आधी आधी रोटी खाएंगे। जैसे ही रामू ने रोटी के 2 टुकड़े किए, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वे दोनों हैरानी से उठे और दरवाजा खोला। बाहर एक कमजोर सा बूढ़ा खड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर कांप रहा था। बूढ़े ने कंपकपाती आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं। ठंड बहुत है और मेरे पास न खाने को कुछ है, न ही गर्म कपड़े। अगर हो सके तो कुछ दे दो। रामू और कमला ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे खुद भी भूखे थे, ठंड में ठिठुरते थे, मगर उनके दिल नरमी और हमदर्दी से भरे हुए थे। एक पल की सोच के बाद कमला ने वह आधी आधी रोटी बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने नम आंखों से उनकी तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी नेकदिली कभी रायगांव नहीं जाएगी। ऊपर वाला तुम्हें इसका सिला देगा। यह कहकर वह दुआएं देता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। जैसे ही बूढ़ा दरवाजे से निकला, अचानक झोंपड़ी में एक रोशनी फैल गई। रामू और कमला हैरानी से देखने लगे। वही बूढ़ा फिर से दरवाजे पर प्रकट हुआ, मगर अब वह आम इंसान नहीं लग रहा था। उसका चेहरा नूरानी था और उसके हाथ में एक सुनहरी थैली थी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं दरअसल एक दरवेश हूं और तुम्हारी उदारता का इम्तिहान लेने आया था। तुम दोनों ने अपनी भूख और तकलीफ के बावजूद एक अजनबी का ख्याल रखा, इसीलिए ऊपर वाला तुम्हें इसका बेहतरीन इनाम देगा। यह कहकर उसने सुनहरी थैली रामू के हाथ में थमा दी और देखते ही देखते गायब हो गया। रामू ने थैली खोली तो उसमें सोने के चमकते हुए सिक्के थे। उस रात रामू और कमला ने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया। अगले दिन उन्होंने उन सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करके अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाया और अधिक मेहनत करने लगे। लेकिन उन्होंने अपनी उदारता कभी नहीं छोड़ी। अब जब भी कोई जरूरतमंद उनके दरवाजे पर आता, वे उसकी मदद जरूर करते। समय के साथ वे गांव के सबसे अमीर मगर सबसे नेक दिल जोड़े बन गए। उनका मानना था कि नेकियां कभी रायगाम नहीं जाती और जो दूसरों के लिए बलिदान देता है, ऊपर वाला उसे बेहिसाब नवाजता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि उदारता और नेकियों का बदला जरूर मिलता है, चाहे परीक्षा कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो ऊपर वाला हमें ऐसे तरीकों से नवाजेगा जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे।